कभी एक बार देखिए ना, 5,000 रुपए हमारी सरकार ने बढ़ाया था, सरकार ने बढ़ाया। रविदास जी बैठे। रविदास जी को तनख्वाह मिल रही है। लोकतंत्र की रक्षा तो यही पक्ष कर भी पाएगा। लेकिन भूले भटके आप जैसे कुछ लोग जो अभी भी समाजवाद की कुछ विरासत लेकर के, थोड़ा बहुत लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोग तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद पे उतर आए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी, और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावना को, जो असीम संभावना वाला राज्य है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर, एमएसएमई का बेस, यूथ पावर, सबसे युवा और स्किल मैन पावर हमारे पास है, और प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर और जल संसाधन की जो संभावना है, इन सब को अगर देखेंगे, थोड़ा प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। अभी हम बजट पे चर्चा करेंगे, इस पे बजट पे आएंगे, उधर से भी हम भी बोलेंगे इस पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महोदय, दिसंबर 18 में प्रारंभ हुई थी। अब तक उत्तर प्रदेश के 2,60,00,000 किसानों के खाते में, अन्नदाता किसानों के खाते में 51,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से गई है, डीबीटी के माध्यम से। यह वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, और मिलेट ईयर के नाम पर जो मोटा अनाज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, जौ है, ये सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है श्री अन्न के रूप में, श्री अन्न के रूप में इसे प्रोत्साहित करने के लिए। और संभवतः कल पूरे सदन को आपके द्वारा भी दोपहर भोज में बुलाया गया है। मुझे लगता है कि जो मैंने सुना है कि आप मिलेट का ही उसमें जो है मेनू देने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इस पूरे वर्ष को इसके रूप में मनाने के लिए, और इसके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था भी एक कार्यक्रम के रूप में कृषि विभाग लेने जा रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, और केवल प्रदेश नहीं, देश के सामने भी है। वह है कैंसर, लीवर फेल होने के, किडनी फेल्योर के जो मामले सामने आ रहे हैं। इसका एक कारण है फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड। विष मुक्त खेती की तरफ हम कैसे जा सके, विष मुक्त खेती, यानी इससे अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि देश का एक राज्य जिसने केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में देश के अंदर हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, उस राज्य में एक ट्रेन ही कैंसर ट्रेन के रूप में चलती है। और यह स्थिति धीरे धीरे करके अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक कैंसर संस्थान टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बना। मेरी एक दिन उनके साथ बातचीत हो रही थी। विगत 4 वर्ष के दौरान 21,000 से अधिक कैंसर के रोगी वहां पर आए, और उन रोगियों का उपचार की कार्रवाई वहां पर संपन्न हुई। एक चैलेंज है हम सबके सामने, और वर्तमान और भावी पीढ़ी को अगर बचाना है तो इसके लिए गौ आधारित खेती एकमात्र आधार है। गौ आधारित खेती, गाय भी बचेगी, आस्था का भी सम्मान होगा, और विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम भी दे पाएंगे।
सरकार उसके लिए कदम बढ़ा चुकी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि गंगा के किनारे तटवर्ती 27 जनपदों में, बुंदेलखंड में हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और उसके लिए वहां पे हम लोग अन्नदाता किसानों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब्सिडी भी देंगे। इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं गौ आधारित खेती के लिए, जिसमें 1714 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। गोवंश को बचाने के लिए नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उन्हें सांड से परहेज था। अब परहेज ही था, लेकिन कह रहे थे कि महोदय इस सांड, लेकिन मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, आप बैठिए। लेकिन ये गोवंश हमारी सरकार ने तो कार्यक्रम बनाए हैं। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक, शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल, 10 लाख से अधिक गोवंश वहां पे उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरा, कोई भी अन्नदाता किसान जो अपने घर में रख करके 4 गोवंश की देखभाल करेगा, 4 गोवंश तक अनुमन्य है, उन्हें हम 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने देंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान इसके साथ जुड़े हैं और 900 रुपये हर महीने दे रहे हैं। तीसरा, कुपोषित परिवार, निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याही हुई एक गाय उस कुपोषित परिवार को दी जा रही है। जिस परिवार में मां या बच्चा कोई कुपोषित है या दोनों कुपोषित हैं, गाय और 900 रुपये हर महीने उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तो किया, लेकिन क्या 17 के पहले ये समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में। तब आप क्या कर रहे थे? एक। दूसरा है